साथ चलना आरंभ है, साथ बनाए रखना प्रगति है और साथ कार्य करना सफलता है। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा चैप्टर का पठन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने दोनों वीडियो में आपको अध्याय संबंधी जानकारी ही दी, जिसमें मैंने आपको इसके कुछ पार्ट को कुछ भाग को पढ़कर समझाया था। आज हम उसी को ही निरंतर करते हुए आगे का भाग पढ़ते हैं। आइए आरंभ करते हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल पहुंची, मैं यानी लेखिका विछेंद्री पाल के बारे में चर्चा की जा रही है। मैंने अगले ही दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये सब बिछेंद्री पाल के सहयोगी थे जो इनके साथ अभियान दल पर जा रहे थे। मैं चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि उनके जो सहयोगी सदस्य थे वो पीछे रह चुके थे। और इसके साथ चिंता का कारण ये था क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म पानी से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हो गई। की और जय अभी भी बहुत कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्ण चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, यानी कि हैरान रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बिछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और विसा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। यानी लेखिका ने चाय बनाई और चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद वो लगभग 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कैंप 4 से एवरेस्ट तक का रास्ता। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए
तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर पर विश्वास था और साथ ही साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत ही अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी की ही चढ़ाई की। अंगदौर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुर भरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, यानी कि अंगदौर। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। विद्यार्थियों, ये देखिए इस अध्याय से संबंधित जो कठिन शब्द हैं, शिखर कैंप, चोटी पर स्थित अस्थायी निवास, श्रम साध्य, मेहनत में से किया जाने वाला आरोहण, ऊपर चढ़ना, क्षमता, शक्ति, कर्मठता, काम करने में दृढ़ता, आश्वस्त, भरोसा रखे हुए। ये अभी मैंने आपको यहाँ तक इस अध्याय को समझाया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।